दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह डबुआ थाने के बाहर से लाइव हैं। एक महिला की मौत हो गई है और इनका कहना है पड़ोसियों ने लड़ाई झगड़े में ऐसा धक्का मारा कि महिला को बहुत ज़्यादा चोट आई और उसकी मौत हो गई। हत्या का आरोप पड़ोसियों पर ही लगा है। डबुआ थाने में काफ़ी लोग आए हैं, दिखा दीजिए घुमा के कैमरा चारों तरफ से। काफ़ी लोग आए हैं और ये युवक है जिसको काफ़ी चोट आई है और इनकी पत्नी को भी चोट आई है और इनकी माँ तो चली गई दुनिया छोड़कर और पड़ोसियों ने ही वारदात को अंजाम दिया है। तो पूछते हैं वारदात कब हुई, कहाँ पर हुई और कौन कौन वारदात में शामिल हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी शशि कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? मैं इंदिरा आवास कॉलोनी भांकरी में रहता हूँ। चोट कैसे लगी आपको, कहाँ पर? सर ये परसों की रात को 12 तारीख की रात को हमारा झगड़ा हुआ पड़ोस में ही। तो पड़ोसियों ने ही चोट, गांव भांकरी में अपने घर के आसपास ही इंदिरा आवास कॉलोनी के पास। ठीक है। तो कुछ पानी को लेकर झगड़ा हुआ। उसमें फिर निहाल और नेत्रपाल और विजय और इंद्रपाल, विशाल और कुणाल, गौरव, ये कुछ अन्य इसके साथ और अन्य लोग भी थे। उन्होंने डंडे और रॉड से मेरे सर पे मारे, मेरी घरवाली के मारे, मेरे भाई घरवाली पे मारे और मेरा छोटा भाई है उसके भी आए। 14-15 टाँके मेरे आए हैं और छोटे भाई के भी इतने और घरवाली के भी इतने। नाक पे भी चोट आई है, थोड़ा कैमरा में दिखा सकते हो? दिखा दो। नाक पे भी चोट है, हाथ पे भी चोट है, सर में भी चोट है। उसके बाद जैसे अभी फोन में दिखा रहे थे तो गहरा घाव है और वो गहरा घाव हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ब्लड दिखाना अलाउड नहीं है, लेकिन घाव गहरा है इनको भी और इनकी पत्नी को भी। और माँ को कहाँ चोट आई थी भाई साहब? माँ को क्या, माँ हमारी पड़ोस में ही गीतों में गई हुई थी। वो जैसा झगड़ा सुना वो आई। आने के बाद इन्होंने निहाल ने और नेत्रपाल ने और मतलब सभी थे वैसे, और इन दोनों ने धक्का दे दिया। नेत्रपाल और निहाल ने खासकर इन दोनों ने धक्का दिया तो वो नीचे, जैसे उसका नीचे लगी, वो दीवार में लगी है, गेट में लगी है। बाकी ये पिताजी हैं, ये भी कुछ जानकारी देंगे क्योंकि इनको भी काफ़ी जानकारी। उसी में ही मम्मी थोड़ी सीरियस हो गई। ठीक है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सिद्धराज सिंह, सन ऑफ श्री लाल सिंह की मौत हुई है। हाँ जी। तो पड़ोसियों पर आरोप लगा रहे हैं? जी हाँ, पड़ोसी हैं जिन्होंने खामखा का झगड़ा किया है। मैं तो बचाने में रहा था इन बच्चों को छुटाव करने में। मेरे भी चोट आई है हाथ में। मैंने जो है कंप्लेंट की है थाने के अंदर, क्योंकि मुझे लाठी डंडे ही दिखाई दिए, सरिया दूसरे के हाथ में थे, वो मुझे दिखाई नहीं दिए। तो मैंने लाठी डंडे ही लिखवाए थे यहाँ पे और मैंने 10 आदमियों के नाम लिखाए थे जिनके नाम नेत्रपाल सन ऑफ कृष्णा, इंद्रपाल सन ऑफ इंद्रपाल, गौरव सन ऑफ इंद्रपाल, गौरव सन ऑफ इंद्रपाल, कुणाल सन ऑफ नेत्रपाल, कुणाल सन ऑफ नेत्रपाल, संजय विजय सन ऑफ ब्रह्मपाल, संजय और विजय और अजय ये सन ऑफ ब्रह्मपाल। और इनके साथ अन्य मैंने यहाँ लिखवाए नहीं थे क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था अंधेरे के अंदर वारदात हुई थी। लेकिन ये लोग तो मेरे के क्योंकि रात दिन के पहचान वाले थे, इसलिए मैंने इनके नाम यहाँ लिखवा दिए थे डबुआ थाने के अंदर, जिसकी FIR यहाँ इनके पास है। इन्होंने मुझे FIR देने से मना कर दिया था। यहाँ तौफीक नाम के ASI जी हैं जिन्होंने हमें कॉपी देने से मना कर दिया, कह रहा कॉपी नहीं मिलेगी आपको। इसके बाद जी मैं अपने बच्चों को लेके, जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैं अपने बच्चों को लेके, इनके सर फूट गए थे, इनको लेके मैं सीधा BK हॉस्पिटल की तरफ भागा। वहाँ से जो है आके मैंने इनकी FIR दर्ज कराई। FIR में इन लोगों के नाम थे। FIR तो कह रहे हैं दर्ज ही नहीं हुई, कागज दिया नहीं गया? नहीं, FIR दर्ज है जी। इन्होंने नंबर FIR का नंबर नहीं दिया जी, मैंने एप्लीकेशन पे दी थी। जब मैंने इनको ज़्यादा जोर दिया, तौफीक जी को जो IO हैं उनको ज़्यादा कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई FIR हम क्यों देते तुझे। FIR मैंने इनसे ली, इन्होंने मुझे FIR दी नहीं। इसके बाद इन्होंने कंप्यूटर पे उस FIR को दर्ज किया, जो कि 12 तारीख में दर्ज होगी कंप्यूटर पे। इसके बाद जब मैं लोग देख सकते हैं, मैं रोकूंगा। FIR अगर दर्ज हो जाती है तो उसकी कॉपी तुरंत देनी चाहिए जो शिकायतकर्ता होते हैं, नहीं तो क्या फ़ायदा FIR दर्ज होने का। तो यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही सामने आई। हालांकि अभी बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या FIR दर्ज है, अगर दर्ज है तो क्यों नहीं दिया कॉपी। ठीक है। उसके बाद जी मैं इन बच्चे को लेके BK हॉस्पिटल चला गया, जहाँ पे मैं इनके ट्रीटमेंट कराने में व्यस्त हो गया। मेरे को घर से फ़ोन आया क्योंकि उस लड़ाई झगड़े मेरी घरवाली को इन्होंने धक्का मारा था। धक्के से मेरी घरवाली जो गिर गई थी,
घर छोटा बता दिया, ये तो बता दिया भाई साहब ने बता दिया कि पड़ोसियों ने धक्का मारा और उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आई। तो कहाँ उनका ट्रीटमेंट कराया था? ट्रीटमेंट मैंने एशियन हॉस्पिटल में कराया था और पहले बीके में ले गए थे हम। बीके में उन्होंने अर्ध मूर्छित अवस्था में उनका ट्रीटमेंट किया था और कोई ट्रीटमेंट उनका हुआ नहीं। कह रहे भाई इसको तो इंजरी नहीं है। मैंने कहा इंजरी कहा जी, इसकी तो जब दिमाग की नस फट गई है तो आप जो इसको देखो। लेकिन डॉक्टर ने जो है उसको लापरवाही की और ऊपर भेज दिया जी हमें तीसरी मंजिल पे उसकी ईसीजी हुई। ईसीजी में उसका दिल वगैरह बिल्कुल सही था। उसके बाद कहता कि भाई इसको ले जाओ तुम। डॉक्टर जो हितेश कुमार जी थे उन्होंने कहा इसको ले जाओ। मैंने कहा कहाँ ले जाए साहब? कह रहा आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। तो उन्होंने रेफ़र कर दिया जी सफदरजंग के लिए। मैं सफदरजंग ना ले जाके, क्योंकि उसकी जान की बात थी, जाने का जोखिम था, इसलिए मैंने उसको एशियन हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया एमरजेंसी के अंदर। एमरजेंसी के अंदर जाने के बाद उसको जी आज तारीख को उनका आज 14 तारीख को उनका जो है इंतकाल हो गया। क्या नाम था? रामवती नाम था जी। उम्र थी? उम्र उनकी 65 या 66 के करीब थी जी। हाँ जी। तो आप लोग देख रहे हैं डबुआ थाने में आए हैं न्याय मांगने के लिए और इनका कहना है पड़ोसियों ने वारदात को अंजाम दिया है और ये सब गुस्से की वजह से है। गुस्से में इतना तेज़ धक्का मारा अम्मा जी को कि वो गिर गई और उनके सर में काफ़ी ज़्यादा चोट आई है और यही वजह रही है कि उनकी मौत हो गई। अभी क्या चाहते हैं पुलिस से आप लोग? हम पुलिस से चाहते हैं कि वो सही तरीके से अपना काम करे और हमें न्याय दे और उन जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ धारा 302 की तहत कार्रवाई की जाए। क्योंकि वहाँ पे नेत्रपाल ने और उसके लड़के ने निहाल ने उन्होंने धक्का दिया था, क्योंकि लड़ाई हो रही थी वहाँ। तो अब किसका क्या पता पड़ता है कौन है कौन नहीं। लेकिन मेरे घर की तरफ वही लोग थे। उसके दरवाजे से मेरी घरवाली अंदर जा पड़ी, जो कि दरवाज़ा हम देख नहीं पाए। मैं अपने बच्चों को लेकर बीके चला गया। उसके बाद मेरे पोते ने मेरे को फ़ोन किया कि माँ की हालत ख़राब है। तो हम वहाँ से भाग के आए। भागने के बाद जो हम यहाँ पे सीधे उसको हॉस्पिटल ले गए। हम यहाँ पे बातें हो चुकी हैं बातें, जिससे मैंने रामवती के नाम की एफआईआर तो यहाँ दर्ज कराई नहीं थी, क्योंकि पुलिस वाले बार बार कह रहे हैं उसके नाम क्यों नहीं कराया। जब साहब मेरे पहले मैं बच्चों को लेके जाता, अकेला आदमी था, चोट मुझे भी लगी हुई थी। और जब मैं उनको लेके बीके हॉस्पिटल गया तो मुझे घर से मेरे पोते ने फ़ोन किया, बच्चों ने फ़ोन किया, जो अन्य मेरे सदस्य थे, बहुएँ थीं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि माँ की हालत ख़राब है। उसके बाद हमने जी उसको बीके हॉस्पिटल में गए। वहाँ उसका MLC काटी गई। MLC में डॉक्टर ने जो है कहता कि तुमने बदतमीजी की है। बदतमीजी उसने कुछ नहीं लिखा और हमारे को। तो आप लोग देख रहे हैं बीके हॉस्पिटल में अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ पर जो इंजर्ड है उनका ठीक से मेडिकल नहीं किया जाता और डॉक्टर हमेशा दादागिरी दिखाते हैं। कोई उनसे अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है तो उस पर मिसबिहेव का आरोप लगा देते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये लापरवाही सामने आई है बीके हॉस्पिटल की और यहाँ पर एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी लापरवाही सामने आई है। लेकिन अभी इस मामले में एक मौत भी हो गई है, तो ये लोग चाहते हैं मर्डर की धारा लगे, 302 की धारा लगे और उसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके तहत आरोपियों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए। आरोपियों के नाम इन्होंने बता दिए हैं और अभी कुछ और आरोपी बढ़े हैं, क्योंकि जैसे जैसे अभी मामला साफ हुआ है इनको पता चला है कि और भी आरोपी हैं जिनके नाम इन्होंने अभी कुछ हमें बताएं, बाकी पुलिस को बताएंगे। तो फिर से फ्रेश मुकदमा दर्ज कराएंगे या इसी में कार्रवाई की मांग करेंगे, धाराएं ऐड करने की मांग हम चाहते हैं, क्योंकि अभी रामवती का तो मैटर ही सामने नहीं आया होगा पुलिस। हाँ, क्योंकि रामवती का भी मैटर सामने नहीं आया है, इसलिए उस मैटर को भी उसमें जोड़ा जाए और हमारी जो फ्रेश जो है दोबारा एफआईआर दर्ज की जाए, जिनमें हमने उन नाम तो पहले दे रखे वो तो है ही हैं और अन्य लोग जो हैं उनका भी नाम इसमें दर्ज किया जाए। चलो ठीक है। भाखरी गांव में ये लड़ाई हुई और कह रहे हैं भाखरी इंदिरा आवास कॉलोनी में लड़ाई झगड़ा हुआ और कह रहे हैं पानी के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ और पानी के लिए लड़ाई झगड़े में एक महिला की जान भी चली गई, कई लोगों को चोटें भी आई। बाकी देखते हैं इस मामले में डबुआ थाना पुलिस आगे किस तरह से कार्रवाई करती है। क्या इस मैटर में धारा 302 जोड़ी जाती है, क्या आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, क्या उनको जेल भेजा जाएगा। जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।